नमस्कार दोस्तों, जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में इस वक्त हैं। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की शान है और सपाइयों की जान है और महमूदाबाद की भी शान है। और बात करेंगे हमारे साथ महमूदाबाद विधानसभा के विधायक, समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता, अगर आवाज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हो जाएंगे। आज हम बातचीत करेंगे कि गठबंधन को लेकर के जिस तरीके से चुनाव काफी, और इसी बीच में कार्यकर्ताओं की जो आज यहाँ पे बैठक की गई है, क्या मूल मंत्र दिए गए हैं, चुनाव जीतने की जिस तरीके से दावे कर रही है गठबंधन की सरकार, बनाने के दावे हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को जीतने का मूल मंत्र दिया है? आज अभी हमारी महमूदा नगर पालिका के कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी। ये सब प्रबुद्ध और शिक्षित लोग हैं। उनकी भी तमाम बातें आई चुनाव के प्रबंधन को लेकर के, चुनाव के संचालन को लेकर के, और जनता के बीच में जनहित के मुद्दों को ले जाकर के जनता को जागरूक करने के लिए तमाम बातें हुई, जिस पर बात की गई है और आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। निश्चित तौर पर गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीतेंगे, ऐसा आम जनता का विश्वास है। 400 पार की हर बार बीजेपी कह रही है कि 400 पार होंगे। 400 पार को लेकर के जो सवाल चल रहे हैं, जो नारे लगाए जा रहे हैं, उस पे क्या कहते हैं? अब भाई कहने को हम अपने को राजा भद्री घोषित कर लें, कोई टैक्स तो है नहीं। कहने को हम अपने को महाराजा महमूदाबाद बता दें, कोई टैक्स तो है नहीं। तो कहने को कोई कुछ कह दे कि कितने पार, वो बंगाल में 200 पार बोल रहे थे, हरियाणा में सैकड़ा पार बोल रहे थे, दिल्ली में 40 पार बोल रहे थे, तो क्या कुछ हुआ? टैक्स तो कोई है नहीं, चाहे जितना बोल रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी अभी एक जो है सोशल मीडिया पे काफी चर्चित है, मंगलसूत्र वाला जो एक सवाल है, उस पे क्या कहेंगे? भाई मंगलसूत्र कोरोना के लॉकडाउन में किस बहन बेटी का छीना, कोई छुपा नहीं है। नोटबंदी में किस माँ का मंगलसूत्र बिका, कोई छिपा नहीं है। कारोबार ठप्प हुआ, किसका मंगलसूत्र बिका, कोई छिपा नहीं है। थानों में मंगलसूत्र बेच करके किन लोगों ने पैसा दिया, कोई छुपा नहीं है। दलाली में किन लोगों ने मंगलसूत्र बेचकर पैसा दिया, कोई छुपा नहीं है। और मंगलसूत्र के बारे में तो वो जाने जिनके कोई परिवार होता है, जिनके पत्नी होती है, जो अपने माँ के साथ रहते हैं, जो अपने बहन के साथ रहते हैं, मंगलसूत्र की कद्र वो जान सकते हैं। मंगलसूत्र हमारे सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में केवल मंगलसूत्र सोने की वस्तु नहीं है। जैसे कि जनता काफी खुशहाल है, जनता खुद कहती है कि हमें 5 किलो राशन मिल रहा है, 2000 सम्मान निधि मिल रही है, 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। जो बरसों से आवास नहीं मिले थे, वो बता रहे हमें आवास मिल गया है। तो वो वोट देने कहाँ जाएंगे? वोट देने पोलिंग पर जाएंगे। नहीं, उनका कहना है कि हम, मोदी जी ने हमको सब दिया है। और ये भी एक नारा बीजेपी का है कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। भाई पहली बात, अगर जनता उनकी बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं तो ये भूल रहे हैं। यहाँ 409 के एमपी अगली बार सरकार नहीं बना पाए थे, ये तो 303 हैं। जनता किसी बंधुआ मजदूर नहीं है। और अगर जनता खुश है तो इस भरदल गर्मी में वो आँव बाँव साँव क्यों बक रहे हैं? अपने घर में होते, अपने प्रधानमंत्री आवास में होते, और बाकी उनके लोग जैसे 5 साल घर में रहते हैं, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक, उसे अपने घर में रहते। जनता के बीच में मई जून अप्रैल की दोपहरी में 44 डिग्री टेम्परेचर काहे मारे घूम रहे हैं? अगर उनको इतना विश्वास की जनता उनको रफ्तारी वोट दे के लिए। एक बात। दूसरी बात आपने क्या पूछी थी? 5 लाख का तक जो है मुफ्त इलाज। नहीं, आपने कुछ और पूछा था पहले। 5 किलो राशन। 5 किलो राशन भी जो है हमने पूछा है सवाल आपसे कि जनता खुशहाल बता रही है अपने आप को। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि जिस तरीके से कहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पहली बात, 5 किलो राशन पर आ जाइए। 5 किलो राशन कोई भारतीय जनता पार्टी अपने कोष से नहीं दे रही। हमारे टैक्स का हिस्सा 5 किलो राशन दे रहे हो। 5 किलो राशन की कीमत है 10 रुपया और 15 रुपया। पहले राशन मिलता था 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल। तो 5 रुपया किलो गेहूं हुआ 10 रुपए का और 5 किलो चावल हो 15 रुपए का। उन्होंने मिट्टी तेल चोरी कर लिया, उन्होंने चीनी चोरी कर ली,
2 चीज़ चोरी कर ली। और तीसरी चीज आपने कहा, या हम नहीं कह रहे हैं, या उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं, राम आदि हैं, राम अनादिकाल से हैं। राम को लाने वाला कोई व्यक्ति है क्या इस संसार में पैदा हुआ है? ले आवे। लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनका तो यही कहना रहता है कि राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे। हिंदुत्व की जब चुनाव आ जाता है तो जातिवाद, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगी जाती है, उसके बाद हो जाती है ये कुर्मी है, ये ठाकुर है, ये पंडित है और ये गौतम है, ये पासी है, इस तरीके से हो जाता है। तो भारत सरकार को 10 साल रहे, उनको जातियों को खत्म कर देना चाहिए, सबको हिंदू घोषित कर दें, सबको मुसलमान घोषित कर दें। ये चुनाव के समय ही ऐसा भाषण क्यों आता है? अब ये तो वो मायावी लोग हैं, जैसे उन्होंने कहा है हम राम को लाए हैं। राम जब से सृष्टि जननी है तब से राम है, तब से कृष्ण है, तब से शंकर जी हैं, तब से विष्णु जी हैं, तब से लक्ष्मी जी हैं। अगर राम को लाए हैं तो हम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। अगर राम को ला सकते हैं, अगर इतने वो परम अवतारी हैं कि राम को ला सकते हैं, तो उनको बहुत नमन करते हैं, हम बहुत नमन करते हैं। उनकी बुद्धि पर, उनके विवेक पर, उनकी बात पर और उनके अहंकार पर उनको हम प्रणाम करते हैं कि जो राम को ला सकता है। भाई प्रणाम करते हैं, बार बार उनको प्रणाम निवेदित करेंगे अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को ला सकते हैं। कम समय बचा हुआ है, चुनावी माहौल गर्म है और प्रत्याशी काफी जनता में घूम रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाए, हमारी सरकार बन जाए। लेकिन आप लोगों ने किस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार हम कहाँ बनाए, तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाना, इंडिया गठबंधन सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो तो कांग्रेस के ही हैं। तो यहाँ कांग्रेस में मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी, मिश्री में समाजवादी पार्टी, धौरार में समाजवादी पार्टी, लखीमपुर समाजवादी पार्टी, बहरे समाजवादी पार्टी, हमारा को लेकर के गठबंधन की हमारा उनका गठबंधन है। और हमारे गठबंधन कम लोग हैं, उनका तो यूपी में जैन जी अलग हैं, राजभर जी अलग हैं जो उनको चल सन्यासी मंदिर में बता रहे थे, वो संजय निषाद जी अलग हैं जिनको अभी कुछ लोगों ने मारा पीटा, भगवान जाने मारा पीटा, वो तो पुलिस जांच में आ जाएगा असली है नकली है। संजय निषाद जी अलग हैं, उनके तो तमाम गठबंधन बाजा बाज रहे हैं। हमारे तो यूपी में 2 ही हैं, अलग अलग स्टेट में हैं। तो हम गारंटी ले रही है कांग्रेस की, जो एक कार्ड भी जारी किया है, गारंटी कितने % गारंटी रहेगी? अब गठबंधन की गारंटी 100 सही निकलेगी। बीजेपी ने वादे किए थे 15 लाख, 15 लाख किसी के खाते में आए? अब ये तो लोग बता सकते हैं, भाई हमको न मिलना। क्योंकि जब चुनाव आता है तो सभी वादे करते हैं, सभी पार्टियां अलग अलग जो है अपना एक निर्धारित कर लेते हैं कि हमारी ये योजनाएं हैं। हमको न 15 लाख लेना था, लेकिन गरीब जन को मिलना था, अब नहीं दिया उन्होंने, तो उसका बदला वोट में होगा। एक बात, दूसरी बात, हम समाजवादी लोग और हमारा अलायंस कांग्रेस से हुआ है। उन्होंने कहा था भाजपा वालों ने कि हम 100 दिन में काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख आएगा, 100 दिन में महंगाई घटाएंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, तमाम चीजें उन्होंने कही थी। वो तो जग जाहिर आप मीडिया में है कि क्या लाए क्या नहीं लाए। एक सवाल मेरा ये है, अब बात 5 गारंटी की आप बता रहे हो। गारंटी, क्योंकि हमने कार्ड पढ़ा था, उसमें लोग कह भी रहे हैं कि इतनी सारी योजनाओं की गारंटी ले रहे हैं राहुल गांधी। तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनी, अगर गारंटी फेल हुई तो बता दीजिए। वहाँ जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने पूरा कर दिया, जो कहा था पूरा कर दिया। और हमारे नेता हमारे बीच में नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पहली बार उन्होंने 1989 में किसान का कर्जा 10,000 माफ किया था। दूसरी बार दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के किसानों का कर्जा माफ किया था। तीसरी बार हमारी पार्टी के नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी, युवाओं की धड़कन, उन्होंने किसान भूमि विकास बैंक से प्रत्येक किसान को 50,000 रुपये कर्जा माफ किया था। हम जुमले फेंकने वाले नहीं, हमने कहा था लैपटॉप मिलेगा तो चाइनीज मोबाइल नहीं दे दिया, उन्होंने वो भी लैपटॉप दे रहे, तो नकली वाला मोबाइल पकड़ा दिए। हमने कहा था लैपटॉप मिलेगा तो लैपटॉप मिलेगा। हमने कहा था किसान की सिंचाई नहर ट्यूबवेल फ्री होगी तो हमने फ्री कर दी थी। मुलायम सिंह ने कहा चुंगी खत्म होगी तो खत्म होगी। मुलायम सिंह ने कहा था बैट नहीं लगेगा तो बैट नहीं लगा, जब तक वो रहे राजनीति में, जब तक वो रहे सरकार में। समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने गठबंधन बहुत सोच साच करके और ठोंक बजा करके किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जिन लोगों को, काफी जो युवा लोग हैं सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया, जो आज की युवा पीढ़ी है लाठियां पड़ती हैं,
लेकिन जो गांव क्षेत्र के 5 किलो राशन पे उन्हें इतना गुमान है, क्या संदेश देना चाहेंगे? 5 किलो राशन पे जनता को गुमान नहीं है। भाई जनता कब तक, एक कहते हैं कि सावन फूटी थी सबको हरा हरा दिखता था, अब 4 बार मिल गई तो हरा हरा दिख रहा है। लेकिन जनता जाग चुकी है और जनता पहचान चुकी कौन अपना कौन पराया। चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का चुनाव, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कई गाँवों में हमारे जनप्रतिनिधि गए हैं। त्रिपुरा में गए, वहाँ गाँव वासियों ने क्या कहा आपने शायद सुना होगा। जैसे आपने ये भी कहा कि राजेश वर्मा इतने दिन से सांसद रहे, कुछ भी क्षेत्र महमूदाबाद क्षेत्र या रामपुर मथुरा क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। भाई एक स्कूल खाला हो, यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, डिग्री कॉलेज छोड़ दीजिए, इंटर कॉलेज छोड़ दीजिए, हाई स्कूल छोड़ दीजिए, जूनियर हाई स्कूल छोड़ दीजिए, छात्रावास छोड़ दिए। आप तो रिपोर्टर हैं, पूरे जनपद में कोई एक इनका प्राइमरी पाठशाला में पत्थर लगा हो तो हमको बता दीजिए, एक पत्थर लगा दिखा दीजिए, हम प्रणाम करेंगे, उनके पैर छू लेंगे। कि सांसद जी हमसे गलती हो गई, अपने शब्द वापस ले रहे हैं। हम अगर एक प्राइमरी पाठशाला का पत्थर लगा, एक प्राइमरी पाठशाला में, हाँ पत्थर लगे हैं, पत्थर काहे में लगे हैं, प्राइमरी पाठशाला के किचन में पत्थर लगा है ना। तो शिक्षा से जनता का, ये भी मैं जाती हूँ ग्राउंड रिपोर्ट में एक सवाल जरूर पूछती हूँ, शिक्षा से देश बदलेगा या मंदिर बनने से देश बदलेगा? तो जनता का जो सवाल रहता है, मंदिर बन गया जो हम बरसों से इंतजार कर रहे थे, आज राम आ गए और मंदिर बन गया, अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? ऐसा जनता का सवाल जवाब रहता है। राम कब नहीं थे, मैं बार बार सवाल कर रहा हूं, राम कब नहीं थे? क्योंकि राम का ही मुद्दा चलता है, क्योंकि आप भी जा करके देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में राम को मुद्दा को लेकर के अभी भी कहा जाता है कि राम को जो लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। भाई राम कब नहीं थे? कण कण में भगवान है। तो ये जनता क्यों कह रही है, ये सवाल क्यों जनता का? जनता करेगी भी। हम सूर्य को भगवान मानते हैं, मानते नहीं मानते? हम गंगा को मां मानते, भगवान मानते नहीं मानते? हम वायु की पूजा करते करते नहीं करते? हम गाय की पूजा करते करते नहीं करते? हम तो कण कण में भगवान व्याप्त हैं, चाहे राम के रूप में हो चाहे कृष्ण के रूप में हो, कण कण में भगवान है। ये मिट्टी अगर यहाँ है, यहाँ भी भगवान है। ये घास उगी है, ये ईश्वरीय चमत्कार है। ये पेड़ उगा, ईश्वरीय चमत्कार है। कोई राम के रूप में पूजता है, कोई पैगंबर के रूप में आराधना करता है, कोई भगवान बुद्ध के रूप में आराधना करता है, कोई प्रभु यीशु के रूप में आराधना करता है, कोई भगवान महावीर के रूप में आराधना करता है, कोई गुरु नानक के रूप में आराधना करता है। पंथ सबके अलग हो सकते हैं, मजहब सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन सोच सबकी एक है। अब की बार एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ पे आए थे ब्रजेश पाठक जी, तो उनका एक बयान था कि 12 बजे लड़कियां जेवर लाद कर घर से निकल सकती हैं, उन्हें कोई देखने की किसी की औकात नहीं है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लड़के जो है गली चलते हुए लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे। जेवर बचा कहाँ जो लड़कियां निकल करके चले? जेवर कहीं बचा है? जेवर अगर कहीं बचा, जेवर तो इन लोगों ने बिचवा डाला, जेवर बचे नहीं। लड़कियों को हमने तो नकली जेवर पहने देखे हैं। देखिए आप हमारी रिश्ते में चाहे बहन हो चाहे भतीजी हो तो हमको नहीं पता है, आप जेवर नहीं पहने हैं। अब तो यही कहना है कि बीजेपी नकली जेवर पहन करके हमारी माँ बहन बेटी निकल रही है, तो अगर डर न होता तो असली जेवर पहन करके निकलती। जेवर तो बचा नहीं, जेवर तो बिक गया, जेवर बिक गया। अभी परसों जैन मंदिर चैन लूट ली गई, यहाँ कस्बे में छीन ली गई। महमूदाबाद कस्बे में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अरे हुई, हमने तो अखबार में देखा है, पढ़ा है। ये तो खबरों में नहीं, जब कोई चीज जो निकलती है तो सभी को पता चल जाता है। लेकिन जो बीजेपी का जो दावा रहता है, लगातार दावा रहता है, एक से एक सवाल रहते हैं, चाहे वो रोड को ले लीजिए, गड्ढा मुक्त भारत ले लीजिए, किसी पर भी जो है बीजेपी इस तरीके से सवाल कर रही है। वो तो मायावी लोग हैं, वो हर सवाल पंडित नेहरू से पूछ रहे हैं, हर सवाल मुलायम सिंह यादव जी से पूछ रहे हैं, हर सवाल बीपी सिंह से पूछ रहे हैं, हर सवाल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। जब यहाँ पे महमूदाबाद विधानसभा में जब नरेंद्र वर्मा विधायक रहे और बिस्वा से गोड़ीचा से जाने वाले जो बिस्वा मार्ग था काफ़ी दिन जो है जर्जर पड़ा रहा, लेकिन किसी पर ध्यान नहीं गया। और जैसे यहाँ पर अगर बात करें आशा मौर्य विधायक की, तो जब से उन्होंने एक विधायक की कमान संभाली वैसे ही सड़क बन गई। क्या विधायक जो पहले ही सड़क का सरकार से कह चुकी थी? आप उनसे हमारा सवाल पूछ पाएंगी? बिल्कुल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। हमारे पर चाहे मुकदमा 10 लिख जाए, मैं जो सच होता है उसे दिखाने की हिम्मत रखती हूँ। पूछ लीजिएगा, बिल्कुल पूछूंगी।
चाहलारी घाट जिले का इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनको दिखेगा नहीं, महिमदार रेवसक सड़क उनको दिखेगी नहीं, महिमदार सिधौली सड़क उनको दिखेगी नहीं, महिमदार बिस्वंग सड़क उनको दिखेगी नहीं। और जब वो एमएलए नहीं हुई थी, मैं राजनीति संन्यास ले लूँगा आज के बाद अगर मेरी बात गलत हो, जब वो एमएलए नहीं थी उस समय की पोखरा बिस्वा, सदरपुर बिस्वा, महमूदाबाद मीरानगर पैंतेपुर 3 ये सड़कें अगर स्वीकृत रहूं उनको एमएलए बनने पहले तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। और एक सवाल और, नूरपुर के पुल की बात कर लीजिए, जैसे बीजेपी सरकार कह रहे हैं नूरपुर के पुल को जो है सुन तो लीजिए, अगर वो सड़कें उनके एमएलए बनने के पहले स्वीकृत नहीं हुई हूँ, उनका टेंडर पहले न हुआ हो, तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। या तो वो अपनी बात में माफी मांगेगी या मैं अपनी बात, मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। सारा श्रेय तो यहाँ की जो विधायक है महमूदाबाद आशा मौर्य, सारा श्रेय तो लोग उन्हीं को दे रहे हैं। भाई बिल्कुल मिलना चाहिए, श्रेय इसलिए मिलना चाहिए कि मानापुर हमारी बेटियों का स्कूल है जो हमने खोला था, उसमें एक टीचर है, श्रेय तो मिलना चाहिए उनको। हाजीपुर एटीएस जो हमने खोला था वहाँ 4 टीचर, श्रेय तो उनको मिलना चाहिए। महुदा हड्डी का डॉक्टर नहीं, श्रेय उनको मिलना चाहिए, केवल उनको क्यों, माननीय सांसद जी को मिलना चाहिए। हमारा अहिबनपुर आपके पड़ोस में है, किशुनपुर आपके पड़ोस में है, पोखरा आपके पड़ोस में है, भुरकुड़ा आपके पड़ोस में है, अस्पताल बंद पड़े मानापुर, श्रेय तो उनको मिलना चाहिए। ये हमने बनाए थे, श्रेय उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, मिलना चाहिए। या हड्डी डॉक्टर नहीं, इसका भी श्रेय उनको लेना चाहिए। ये भी सवाल है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो निर्माण कार्य जो है स्वीकृत हो जाता था, लेकिन जब श्रेय लेने की बारी आती थी तो बीजेपी ने वहां पे उद्घाटन किया। अब भाई निर्माण तो एक सतत प्रक्रिया है, कोई ऐसा तो नहीं ला के रख दे निर्माण हो जाए, कोई ऐसी प्रक्रिया दुनिया में नहीं कि ला करके रख दो निर्माण हो गया। सड़क प्रोजेक्ट स्वीकृति होगी, फंड आएगा, फंड रिलीज होगा, विकास के काम होंगे, यूटिलाइजेशन प्रमाण पत्र जाएगा, फिर दोबारा बजट आएगा, फिर उसके बाद पदों का सृजन होगा, तब स्टाफ पोस्ट होगा, तभी तो होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टाफ काहे नहीं पोस्ट कराया, तो क्या बगैर